अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं बड़ी ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जाकिर साहब ने आने वाले कल के बारे में कभी नहीं सोचा था। जो कमाया खर्च कर दिया। बेगम और बच्चे भी फजूल खर्ची के आदी थे। वो समझते थे कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा। कुछ दिन पहले जाकिर साहब की कंपनी का मालिक जलसाजी के जुर्म में पकड़ा गया। कंपनी बंद हो गई और मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए। जाकिर साहब के ख़ानदान पर भी बुरा वक़्त आ गया। जाकिर साहब को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। बहुत भाग दौड़ के बाद एक कच्ची बस्ती में एक छोटा सा मकान सस्ते किराए पर मिल गया। इस कच्ची बस्ती के लोग बहुत मिलनसार थे, एक दूसरे की तकलीफ़ों और मुसीबतों में काम आते थे। लेकिन जाकिर साहब की बीवी बच्चे यहाँ ज़रा भी खुश नहीं थे। वो यहाँ के लोगों को अपने से कमतर समझते थे, ख़ास तौर पर अपने पड़ोसी रमज़ान से, क्योंकि इन्होंने घर में गायें और मुर्गियाँ पाली हुई थीं। जानवरों के शोर और चारों तरफ फैली बू से वो परेशान थे। जाकिर साहब तो किसी हद तक घुल मिल गए थे, लेकिन बेगम बच्चों का मिजाज ज़रा भी ना बदला। इनके रवैये की वजह से मोहल्ले के तमाम लोग इनसे लातलक होते चले गए। जाकिर साहब को एक मामूली नौकरी मिल गई थी। एक रात अचानक ज़ोरों की बारिश हुई। बारिश इस कदर ज़ोरदार हो रही थी कि बस्ती के सामने से बहता हुआ नाला तेज़ी से भरने लगा। सैलाब जैसी कैफियत हो गई। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से बाज़ घरों की छतें भी उड़ गई थीं। बस्ती वाले अपना ज़रूरी सामान लेकर बस्ती से बाहर निकल गए थे। जाकिर साहब के घर वालों को शायद अभी तक कुछ खबर नहीं थी। रमज़ान अपने बीवी बच्चों और जानवरों को लेकर ऊंचाई पर बने रेलवे स्टेशन की तरफ निकला। यहाँ पानी आने का कोई भी खतरा नहीं था। बस्ती के तमाम लोग जमा हो चुके थे। बड़े नाले के भरने की वजह से पूरी बस्ती सैलाब का मंजर पेश कर रही थी। रमज़ान और बस्ती के दूसरी लोग बहुत परेशान थे कि अभी तक जाकिर साहब और उनके घर वाले नहीं पहुँचे। रमज़ान से आखिर रहा ना गया। वो फ़ौरन 3 नौजवानों को लेकर दोबारा बस्ती में पहुंचा। तब तक पानी और बुलंद हो गया था। रमज़ान बड़ी मुश्किल से जाकिर साहब के घर तक पहुंचा और चीख कर कहा, जाकिर भाई दरवाज़ा खोलो, पूरी बस्ती खाली हो चुकी है, सब महफूज मकाम पर पहुंच चुके हैं, आप लोग भी चलें, पानी तेज़ी से बुलंद हो रहा है। जाकिर साहब और उनकी बेगम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन्होंने अपनी छोटी बेटी को मचान पर लटा दिया था। ज़िंदगी में पहली बार इस किस्म के हालात का सामना हुआ था। रमज़ान और इनके साथी बच्चों को लेकर बाहर निकले। रमज़ान जाकिर साहब के ख़ानदान को लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में पहुंचे, जहां पहले ही बस्ती के तमाम लोग जमा थे। इनको देखकर तमाम लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया। बेगम जाकिर का तो रोना और रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। बच्चे भी बहुत खौफज़दा थे। बस्ती वालों ने इन्हें हौसला दिया, कपड़े और अपना खाने पीने का सामान भी दिया। बेगम जाकिर शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा बस्ती वालों से दूर रही थी। यकायक इन्हें अपनी छोटी बेटी का ख्याल आया, जो नज़र नहीं आ रही थी। जाकिर साहब भी परेशान हुए। इन्होंने भी घबराहट में अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं रहा। शायद वो मचान पर सो गई थी। बस्ती के तमाम लोग इस बच्ची के लिए परेशान थे। रमज़ान ने सबको हौसला दिया और कहा, मैं बस्ती में जाकर देखता हूँ। जाकिर साहब ने भी साथ चलने के लिए तक कहा, तो रमज़ान ने मना कर दिया और कहा, जाकिर भाई पानी काफ़ी बुलंद है, खतरा हुआ मैं तो अपनी भैंस पर बैठ कर जाऊँगा, बस आप लोग दुआ करें। रमज़ान वहाँ पहुँचा तो बच्ची मचान पर बेखबर सो रही थी। इसने फ़ौरन बच्ची को उठा लिया। रमज़ान बच्ची को लेकर प्लेटफार्म में पहुँचा तो जाकिर साहब दौड़ते हुए रमज़ान से अपनी बच्ची ली और रमज़ान को सीने से लगाया लिया और तशक्कुर और नदामत के एहसास से इसकी आंखें भीग गई। बच्ची को देखकर बेगम जाकिर की हालत भी संभली और वो हाथ उठाकर रमज़ान को दुआएं देने लगी। बेगम जाकिर ने बस्ती वालों से अपने रवैये की माफ़ी मांग ली। पानी उतरा तो बस्ती फिर से आबाद हो गई। अब बेगम जाकिर औरतों में और बच्चों में घुल मिल गए। जाकिर साहब को एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। इन्होंने यहाँ से मुंतकिल होने के लिए बेगम से मशवरा किया तो बेगम और बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया। इनकी बेगम ने कहा, बस्ती वालों ने जिस कदर प्यार दिया है वो किसी और इलाके में नहीं मिल सकता। ये सुनकर जाकिर साहब ने इत्मीनान का सांस लिया और खुश हो गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। हम जिसको अपने से कमतर समझते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग हमारे उन हालात में काम आ जाते हैं जिनका कभी हमने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बराबर के हकूक़ अता किए हैं, इसलिए हमें सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए और सबके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए।
امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔